वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि मुस्लिम बकरी ईद क्यों मनाते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गईं कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी
तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध दी और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद हैं। इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना अच्छा ऐसे बताए गए हैं कि कितना मतलब सुन के मतलब वो लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था कि इसमें कुर्बानी बकरीद पे कुर्बानी क्यों देते हैं, कैसे बकरीद मनाए जाते हैं, उसके ऊपर वीडियो था। तो फ्रेंड्स, इब्राहिम जो थे मतलब इस्माइल के पिताजी, हाजरा जो थी उनका माताजी, तो इब्राहिम के सपन में मतलब अल्लाह ताला ने आए मतलब सपन में दिखाए कि हे इब्राहिम, अपना जो सबसे सुंदर जो आपके जो कीमती सामान होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे उसको आप हमारे लिए कुर्बानी कर दो। तो उनको समझ में नहीं आया था, वो सोचे हमारे पास ऊँट है उसको हम कुर्बानी दे देते हैं। तो 100 कुछ मतलब 100 कुछ ऊँट थे उनको कुर्बानी कर दिए, तभी भी अल्लाह मतलब मंजूर नहीं करे। फिर दूसरे दिन सपन में आए इब्राहिम के कि इब्राहिम मतलब तुम अपना सबसे अच्छा जो कीमती है आपका वो हमको मतलब कुर्बान कर दो। तो फिर कुछ ऊँट थे उनको कुर्बान कर दिए, तो फिर भी अल्लाह ताला ने मंजूर नहीं करे। तो फिर सपन में आए अल्लाह ताला ने, तो बोले कि इब्राहिम, जो सबसे अच्छा जो इससे आप प्यार करते हो, जो सबसे आपके दिल के करीब है उसका आप कुर्बानी दो। तो समझ गए इब्राहिम मतलब समझ गए कि मेरे ख्याल से जो मेरे बेटे हैं औलाद है उनसे बहुत ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, इसकी वजह से मतलब वो मेरे औलाद की कुर्बानी मांगना चाहते हैं। तो इब्राहिम क्या करें अब, तो सपन में आए तो समझ में इनको आ गया कितने ऊँट दिया हूँ, तो मतलब अल्लाह ताला ने मेरा कुर्बानी मंजूर नहीं करे। तो अच्छे से अपने जो हाजरा थी उनकी बीवी, तो बोले हैं हाजरा, मेरे बच्चों को अच्छे से नहवाओ धुलाओ, तैयार करो, खुशबू और सेंट वेंट लगाओ, हम चलते हैं कहीं। बताए नहीं थे कि मतलब हम कुर्बान करेंगे अपने बेटे को। तीनों साथ में निकल गए। तो जो शैतान था, शैतान ने सोचा था कि ये मतलब कुर्बान कर देंगे, तो शैतान बुजुर्ग के रूप में आया। तो हाजरा जो थी उनको पहले भड़काना शुरू कर दिया कि ये हाजरा, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको बेटों को आपको पति मतलब इब्राहिम जो है वो कहीं दावत में नहीं ले जा रहे हैं, वो कुर्बान करने को ले जा रहे हैं। तो हाजरा ने अच्छे से जवाब दे दी कि कोई बात नहीं, जो अल्लाह के मंजूर होगा वही अच्छा है। तो हम अल्लाह ताला के नाम पे हम अगर 100 बेटे होंगे 1000 बेटे होंगे वो भी हम कुर्बान कर देंगे। तो जो शैतान था वो फिर हार गया।
तो सोचा अब यहाँ कुछ का दाल गली नहीं, तो फिर वहाँ से उनके बेटे के पास गया। तो इस्माइल से बोला कि इस्माइल आपको कहीं दावत में नहीं ले जा रहे हैं आपको पिताजी, आपको बलि चढ़ाना चाहते हैं अल्लाह ताला के नाम पे। तो इस्माइल बोले क्या जवाब, एक अच्छी बात है, हम अल्लाह ताला के नाम पे अगर हमको कुर्बानी होना है तो बहुत अच्छा है, मैं कुर्बानी होना मंजूर करूँगा। मेरे पिताजी कुर्बान करने मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मतलब मुझे खुशी मिलेगा। तो वहाँ भी शैतान हार मान गया। वहाँ से फिर सोचा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर उनके पिताजी के पास गया। उनसे कहने लगा कि हे इब्राहिम, इब्राहिम आप अपने बेटे को कुर्बान करना क्यों चाहते, मत कुर्बान करो, मतलब ऐसा वगैरह वगैरह बने भड़काने लगे। तो नहीं माने, बोले हैं हम अपने अल्लाह ताला से बहुत प्यार करते हैं, हम उनके लिए अपने बेटे को कुर्बान करेंगे, तुमसे तुम्हारा क्या जाता है। बस पत्थर चला के मार दिए शैतान को। तो शैतान वहाँ से भाग गया। तब हाजी लोग जाते हैं जो पत्थर फेंकते हैं, जो मारते हैं, तो इस शैतान को पत्थर मारते हैं। इसमें मतलब यही बताया गया वीडियो में। सही बात है, वीडियो सुनने से समझ में आता है। तो जैसे मतलब इब्राहिम जैसे अपने बेटे के मैंने हाथ पैर बांध के सुताए, तलवार जा रहे थे चलाने, वैसा एक कोई बकरा आ गया सामने, या उनके बेटे जो थे अच्छे से मुस्कुरा रहे थे, उनके पास खड़े थे। जब से बकरा ईद मनाया जाता है। तो आज की मतलब कल जो ईद था तो उसके बकरा ईद मनाते हैं, बकरा काटते हैं, गरीबों में बांटते हैं, रिश्तेदारों में बांटते हैं, या बाकी अपने घर में भी खाते हैं, सबसे मिलजुल के प्यार करते हैं। यही बकरी ईद की कहानी है। तो फ्रेंड्स बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, मतलब सुन के भी बहुत मतलब कि कैसे अल्लाह ताला है जो पहले ज़माने के जो सब होते थे, जो देवी देवता जो भगवान थे, जो अल्लाह ताला थे, कितने परीक्षा कैसे लेते थे, कितने कठिन कठिन परीक्षा लेते थे। खैर आजकल के ज़माने में तो इतना कठिनाइयाँ नहीं है, जैसे हम करते हैं वैसे अल्लाह ताला मान जाते हैं। तो अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। फिर भी मतलब इब्राहिम मतलब कितना मतलब वो थे कि अपने बेटे को कुर्बान करने गए थे। तो जो भगवान से जो अल्लाह ताला से जो प्यार करता है वो करते हैं कुर्बान, उनको सोचते हैं हमारा जो अल्लाह ताला मिल जाए सबसे बड़ी बात है। सही बात है। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लोग को मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।